पुण्य का भी वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप का भी वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाता है। अगर हम आपको अपने पुण्य के बारे में बतलाओं, इतना यज्ञ किया, इतना धर्म किया, इतना दान किया, तो आपकी श्रद्धा होगी और बार बार पैर छूना और ये करना वो करना, पुण्य खत्म। और अगर हम ये कहें कि हम बड़े कामी हैं, क्रोधी हैं, हमने यहाँ भूल से एक बार चोरी कर ली, इनका गला काट लिया, उनका वो कर दिया, तो आपकी श्रद्धा हो जाएगी खत्म कि ये खाली बाणी से बोलते हैं, इनमें जो है कोई दिखावापन है। तो जो हमारा पाप था उसको जब सुनाया तो आपका हृदय गंदला हो गया, आपका मन अशुद्ध हो गया। इसका मतलब मेरे पाप ने कान के माध्यम से आपके हृदय में जा करके वो गंदगी वहां भी पैदा कर दी, क्योंकि जो श्रद्धा थी वो अश्रद्धा हो गई, और अश्रद्धा हो गई इसका मतलब यह है कि हमारा पाप कटा और जिनने सुना उनमें जाके बटा। इसलिए पाप का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने पाप को प्रकट कर देना चाहिए। हमारे यहाँ कानूनी रूप में कहा जाता है, अगर जीव अपनी गलती स्वीकार कर ले कि हमसे भूल से अपराध बना तो क्षम्य है। अब का आज का कानून बात अलग है कि प्राण चला जाए भले ही, लेकिन कहना मत कि हमने अपराध किया है, भले ही वो किया हो। अंधा कानून है। लेकिन प्राचीन काल में था कि अगर जीव अपना अपराध स्वीकार कर लेता तो राजा महाराजा उसे क्षमा कर देते थे। भाई न कश्चिन्ना अपराध्यति, कौन ऐसा जीव है जिससे दोष पाप नहीं बनता है। हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि मां, रावण मारा गया है, आप श्री राम के पास चलें, मैं लेने के लिए आया हूं, आप आदेश दें। इस वृक्ष के अंदर छिप करके बैठ करके मैंने देखा इन राक्षसियों ने आपको कितना कष्ट दिया है, आप केवल आज्ञा दें, मैं सबको मार देता हूं। जानकी जी ने राक्षसियों की ओर देखा, यद्यपि उन्होंने बड़ी पीड़ा दी है, लेकिन जानकी जी ने कहा कि हे प्लवंगम, हे वानर श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, यह बतलाओ संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिससे दोष नहीं बनता है। इसलिए जो आर्य पुरुष हैं, जो सनातन धर्मी हैं, पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम, पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, बध के योग्य हो तो भी, पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम, कार्यम कारुण्यम आर्येण न कश्चिन्नापराध्यति। आर्येण कारुण्यम कार्यम, हे हनुमान जी उन पर कृपा करनी चाहिए। कार्यम कारुण्यम आर्येण, आर्य पुरुष को पापी हो, बध के योग्य हो तो भी उसके ऊपर दया करनी चाहिए। क्यों? तो जानकी जी कह रही कि न कश्चिन नापराध्यति, ऐसा संसार में कौन है जो मानव शरीर पाया हो और उससे कहीं भूल से दोष न बने। हो सकता है, केवल भगवान ही ऐसे हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो निर्दोष है। नहीं तो जीव मानव शरीर पाया तो अपने मानव शरीर ये कर्ममय शरीर है, भोगमय शरीर है। पशुओं का शरीर केवल भोग शरीर है, लेकिन मानव का शरीर भोग और योग दोनों के लिए है। मानव शरीर की विशेषता कर्म शरीर है और पशु का शरीर भोग है। गाय दूध देती है, उसके दूध से भगवान स्नान करते हैं तो गौ बैकुंठ नहीं जा सकती है, क्योंकि भोग शरीर है। लेकिन मनुष्य अगर रोज भगवान की पूजा करता है, मानव अगर भगवान के नाम का जप करता है, तो इस मानव शरीर को वह छोड़ करके अंत में भगवान के धाम को जाएगा, क्योंकि ये कर्म शरीर है, कर्म भूमि है। और इस शरीर से कर्म करके, सत्कर्म करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, और इसी शरीर से वो कुकर्म करके नरक में भी जा सकता है। तो मानव शरीर देवत्व की ओर ले जाने वाला है, देवत्व की ओर, और मानव शरीर पशुत्व की ओर भी ले जाने वाला। इसलिए कर्म में शरीर है, जैसा कर्म वैसे जीव के द्वारा उसकी गति। इसलिए मानव शरीर जो पाया है उससे
कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन होने से मानव शरीर पाने के बाद जीव को महापुरुषों का, सद्गुरु की शरण ग्रहण करके ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, भगवान की प्रसन्नता हो। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी मत करो कि हम रोते हुए जाएं और जगत हंसे। आपके लिए संसार रोवे, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो कौन ऐसा प्राणी है जिससे दोष नहीं बनता? जानकी जी ने कहा, हनुमान जी को मारने नहीं दिया। तो जीव से ज्ञात अज्ञात दोष पाप बनते हैं, लेकिन तुलसी कह रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जरी जाऊ सो जीवन जान की नाथ जिए, जग में तुम्हारो बिन होए। वो जीवन धिक्कार है जो आपका हुए बिना जीता है। संसार में आए लेकिन भगवान से संबंध नहीं रहा। जीव तो भगवान का हो करके रहे। भरत जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं, हे प्रभु मैं तो आपका हूं, आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। मैं स्वतंत्र, जीव सदा परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता। भगवान ही स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर शास्त्र का नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो उन्हीं की वाणी है। लेकिन फिर भी जब वो रामावतार लेते हैं तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन जब वो लीला पुरुषोत्तम होते हैं तो शास्त्र की मर्यादा वहां पीछे छूट जाती है। तो भगवान के लिए छोड़ करके सामान्य मानव का धर्म है कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे। और हम आपकी शरण हैं, हे प्रभु हम भोग्य हैं, आप भोक्ता हैं। भगवान भोक्ता हैं, जीव भोग्य है। वो हमारा जैसा चाहें वैसे उपयोग करें। सुख में भी बाह बाह है, दुख में भी बाह बाह है। इसलिए हमारे यहां लोग भजन गाते हैं कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। हे प्रभु हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे मेरा उपयोग करें।